तो एक दो मुंह वाले आदमी ने बोला था कि इफ यू डोंट डाई अ हीरो यू बिकम अ विलन, जिसका एग्जाम्पल अभी हमने पिछले हफ्ते हुए कॉमिक कॉन इवेंट में देखा। तो आज मैं बताऊंगा कि डॉक्टर विक्टर वॉन डूम का ओरिजिन और कि किस तरह से रॉबर्ट ड्राउनी जूनियर इज बेस्ट फॉर दिस रोल। तो शुरू किया जाए। फर्स्ट अपीयरेंस जो डॉक्टर डूम की हुई थी वो हुई थी फैंटास्टिक फोर इशू नंबर 5 में। अब इनकी जो जीवन गाथा है वो कुछ इस तरह है कि जो विक्टर होता है वो एक फिक्शनल नेशन में रहता है जिसका नाम था लेटवेरिया। और उसका जो बचपन था ना वो बड़ी ही कठिनाइयों से गुजरा था, क्योंकि जब वो छोटा था तो उसके देश का जो रूलर था वो एक बड़ा ही घमंडी सा आदमी था, बैरन व्लादिमीर फॉर्च्यूनोव, जो कि काफी क्रूअल था और वहां के लोगों को बहुत परेशानियां होती थी। अब डिक्टेटरशिप थी तो हर 5 साल में आएगा तो बैरन ही। अब विक्टर की माता जो थी वो एक विच थी जिनका काम तमाम मेफिस्टो कर देता है जब वो विक्टर बहुत ही छोटा सा था। अब मेफिस्टो कौन है ये जानने के लिए तुम इनको देख सकते हो, इन्होंने पीएचडी कर रखी है मेफिस्टो पे। अब विक्टर के जो फादर थे उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस किया था तो उनको मेडिसिन में बहुत अच्छी नॉलेज थी। और इसी नॉलेज के चलते एक दिन क्या होता है कि जो बैरन होता है वो डॉक्टर साहब को अपने घर पे बुलाता है, चाय के लिए नहीं। क्या होता है कि जो बैरन होता है उसकी वाइफ को कैंसर था तो उसी के ट्रीटमेंट के लिए वो बुलाता है। लेकिन अब डॉक्टर साहब ने ये चैप्टर जो था वो मिस कर दिया था अपने कॉलेज टाइम में, तो डॉक्टर साहब उसकी वाइफ को नहीं बचा पाते हैं। अब बैरन इस बात से इतना गुस्सा हो जाता है कि वो डॉक्टर साहब को कातिल घोषित कर देता है। तो डॉक्टर साहब और छोटे से विक्टर जंगल के रास्ते से भाग निकलते हैं, पर जंगल में मंगल हो जाता है और डॉक्टर साहब बच नहीं पाते हैं। अब इस चीज से जो छोटा विक्टर होता है वो बदले की आग में जल रहा होता है, पर ज्यादा देर वो जल नहीं पाता है क्योंकि कुछ टाइम बाद वो अपने ही देश वापस आ जाता है। Oh shit. Here we go again. और उसे पता चलता है कि जो उसकी माँ है वो एक विच थी। अब देखो विरासत कुछ भी हो उसे लेना ही पड़ता है, तो ठीक वैसे ही विक्टर भी यही करता है। जितनी भी जादू टोने की वो किताबें थी और इंस्ट्रूमेंट्स थे वो उन्हें अपना लेता है। वो जादू सीखता है और अपनी नॉलेज से वो लोगों की भलाई के लिए उनका इस्तेमाल करता है। उसके जो इन्वेंशंस थे वो वक्त से बहुत आगे थे और यही सारी चीज जो है वो एक दिन एक डीन को पता चलती है। अब ये डीन एम्पायर स्टेट यूनिवर्सिटी का डीन था। वो विक्टर को रिक्रूट कर लेता है ये सोच के कि हाँ एक दिन ये यूएस गवर्नमेंट के काम आएगा, पर उसे ये नहीं पता था कि यही आगे जाकर यूएस गवर्नमेंट के साथ मिशनरी भी कर देगा। अब विक्टर भी झोपड़पट्टी में रहकर परेशान हो गया था तो वो भी हंसी खुशी लेटवेरिया छोड़ के चला जाता है अमेरिका पढ़ने के लिए। अब जब तक विक्टर एम्पायर स्टेट यूनिवर्सिटी पहुंचता है तो वो भी काफी बड़ा हो गया था और उसके साथ साथ उसका ईगो उससे भी ज्यादा बड़ा हो गया था, जिसके चलते वहां वो अपना एक राइवल बना लेता है। एक ऐसा इंसान जो कि एक लौता था पूरी यूनिवर्सिटी में जो उसकी टक्कर का था इंटेलिजेंस में, और वो और कोई नहीं बल्कि रीड रिचर्ड्स था। ऐसा नहीं था कि विक्टर जो था वो रीड्स की इज्जत नहीं करता था, लेकिन वो उसको लूटने में पीछे भी नहीं रहता था। अब जो विक्टर था वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, इसी के चलते उसने एक ऐसी मशीन बनाई कि वो मुर्दों की दुनिया से कनेक्ट कर पाए। बेसिकली वो अपनी माँ से कम्युनिकेट करना चाहता था। उसको याद नहीं आ रहा था कि उसने अपनी जुराबें कहाँ रख दी हैं, तो वो अपनी माँ से पूछना चाह रहा था। अब ऐसा नहीं है कि रीड्स ने उसको मना नहीं करा, पर घंटा वो रीड्स की सुनता। तो विक्टर ने वो मशीन चलाई और एज अ रिजल्ट वो मशीन ब्लास्ट कर गई। विक्टर के चेहरे पर एक निशान आ गया, बहुत बड़ा नहीं था, छोटा सा ही निशान था, लेकिन वो निशान उसको उसकी नाकामयाबी की याद दिलाता रहा। अब इस एक्सीडेंट के बाद उसको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। जाहिर सी बात है, मेरी यूनिवर्सिटी में तो अगर कोई पटाखा फोड़ दे तो उसको सस्पेंड कर देते हैं, इसने तो पूरी मशीन ही उड़ा दी थी। जिसके बाद विक्टर जो है वो निकल जाता है वर्ल्ड टूर पे। बेसिकली वो अपनी मशीन को परफेक्ट करने के लिए अलग अलग देश में जाकर नॉलेज गेन कर रहा था। आखिर में वो तिब्बत पहुंचता है जहां पर उसे कुछ साधु मिलते हैं, जहां से वो डिसिप्लिन और कपाल भाती और दुनिया भर की नॉलेज गेन करता है। और यही वो जगह है जहां पर उसने अपना आर्मर भी बनाया था, प्लस वो जो डरावना सा जो मास्क होता है वो भी इसने यही बनाया था। वो लोहे का था और जब वो गर्म था ना तभी उसने अपने चेहरे पर रख लिया था। और यही वो वजह है कि आरडीजे इस रोल को बिना किसी प्रॉब्लम के प्ले कर सकते हैं भाई, क्योंकि चेहरा कौन देखेगा, ऐसा नहीं होने वाला सीक्रेट वॉर्स में। ये जिंदा है, इशिका देखो ये जिंदा। और अगर आरडीजे का चेहरा होगा भी तो वो शायद फ्लैशबैक के थ्रू या मूवी के स्टार्टिंग में होगा, बट उसके बाद नहीं होगा, क्योंकि विक्टर वॉन डूम बिना मास्क के नहीं घूमता है जो बात है, क्योंकि उसने अपना चेहरा उस लायक छोड़ा ही नहीं है। तो ये था विक्टर वॉन डूम का ओरिजिन अकॉर्डिंग टू मी। अब अगर तुम्हें मेरा नरेशन पसंद आया तो यू कैन सब्सक्राइब मी। अब मैं कोशिश करूंगा रेगुलरली वीडियोस डालने के लिए, और अगर तुम्हें किसी कैरेक्टर का ओरिजिन जानना है प्लीज कमेंट्स में बताओ। फिर मिलेंगे चलते चलते।